ताजमहल जो है ना ये बंद रहता है फ्राइडे को। जी हाँ, यहाँ कोई अलाउड नहीं करता है फ्राइडे को। जुम्मा के दिन। जुम्मे के दिन सिर्फ मुस्लिम लोग आते हैं, स्पेशली वो मॉस है ना वहाँ प्रे करने, नमाज़ पढ़ने के लिए। बाकी ये बंद रहती है बिल्डिंग, इसलिए कि मेंटेनेंस करते हैं बिल्डिंग को। हर फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। 2 घंटे के लिए मुस्लिम लोगों को वहाँ नमाज के लिए अलाउड करते हैं, बाकी ये बंद रहता है। अब ये सामने जो आप देख रहे हैं मेन बिल्डिंग, इस मेन बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है काफ़ी डीप है। जैसे कि जितनी ये बिल्डिंग आप ऊपर देख रहे हो उतना ही उससे ज़्यादा ये इसकी फाउंडेशन डीप है ताजमहल नीचे। बिल्कुल जी हाँ, नीचे। इसके नीचे जो है ना उन्होंने जो है छोटे छोटे सॉलिड जो वाटर वेल्स होते हैं ना, कुएँ, पानी के कुएँ, वो सॉलिड कुएँ बने हुए हैं इसके नीचे। इसकी फाउंडेशन के नीचे कुएँ बने हैं, उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े पिलर डाले थे। एक लकड़ी आती है जिसको बोलते हैं सागवान, जो पानी पीने से काफ़ी मजबूत रहती है। जितनी उसको नमी मिलेगी उसको हज़ारों साल तक यानी क्या नाम है स्ट्रॉन्ग रहेगी। उन्होंने बड़े बड़े पिलर, उसके अंदर लाइम स्टोन, रोमन ब्रिक्स आती है वो भी है डाली थी। तो सॉलिड कुएँ बनाए, फिर उसके ऊपर फ्लोर बनाया, उसके बाद इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया उन लोगों ने। तो ये कुओं के ऊपर इसकी ताजमहल की फाउंडेशन है। अब जैसे कि ये मेन बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप सामने, इस मेन बिल्डिंग की हाइट है ऊपर से लेकर नीचे तक 243 फीट मीटर 81 यानी कि मीटर की इस बिल्डिंग की हाइट है। यहाँ खड़े होते ये सामने पिनिकल देख रहे हैं ना, वो ब्रास का, ये देखने में छोटा नज़र आता मगर काफ़ी बड़ा है। वो 10 मीटर का है, यानी कि 30 फीट। देखने में छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप नीचे खड़े हैं, बिल्डिंग काफ़ी ऊपर है, इसलिए इसको लगाकर 81 मीटर हाइट है। अब जैसे कि सामने ये 4 टावर देख रहे हैं, अभी तो आपको 3 मीनार नज़र आ रहे होंगे, बाकी उधर भी एक और। ये चारों मीनारें जो है ना देखने में इस तरह से स्ट्रेट नज़र आती हैं, मगर ये स्ट्रेट नहीं बनी। ये हर मीनार अपनी जगह से इस तरह से 2-2 डिग्री बाहर के साइड में झुकी है। ये देख लें या कोई सी भी देख लें, आपको थोड़ा सा ही बेंड नज़र आएगी। इसका रीज़न है इन केस कभी भी भूकंप वगैरह आएगा, यानी कि अर्थक्वेक, ये बिल्डिंग के अंदर नहीं गिरेंगे, ये बिल्डिंग के बाहर गिरेंगे, ताकि जो मेन बिल्डिंग है ना वो बची रहे। ये इसलिए ऐसी बनाई। तो मेन बिल्डिंग इसलिए मानी जाती है क्योंकि दोनों के अंदर बॉडी है। ये जो मस्जिद देख रहे हैं आप सामने, इधर बनाने का एक रीज़न है। चाहते मॉस वो इधर बना सकते थे, सिमिलर है, इसको भी यूज़ कर सकते थे, मगर इसका एक रीज़न है इधर क्यों मस्जिद बनाई है। जैसे कि आप जानते होंगे सऊदी अरेबिया में मक्का है ना, मुस्लिम लोगों का मक्का, मगर यहाँ मक्का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इधर मक्का वेस्टर्न साइड की तरफ है, मगर यूरोप में मक्का ईस्ट साइड में पड़ता है। तो इस मॉस का डायरेक्शन मक्का की तरफ रखा गया, फेस इसका ईस्ट की तरफ है, डायरेक्शन मक्का की तरफ है। जब मुस्लिम लोग अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं ना तो उनका फेस सबका उधर होता है मक्का की तरफ। तो ये मस्जिद इसलिए इधर बनाई। ये है रॉयल गेस्ट हाउस। वो ज़माने के अंदर इसको वेल डेकोरेट किया जाता था, सिल्क कारपेट है, जैसे कि सनब फर्नीचर है। शाहजहाँ की जो स्पेशल गेस्ट हुआ करते थे वो वहाँ स्टे करते थे, बाकायदा उसको यानी कवर्ड भी करते थे, बड़े बड़े पर्दे डालते थे क्लॉथ के बाकायदा। जैसे कि मौसम गर्म है, ज़्यादा ठंडा है, बाकायदा उसको उसके अंदर आप देखेंगे हुक्स भी लगे हुए हैं, आपको मैं अभी से दिखाऊंगा, हुक्स भी लगे हुए हैं। तो ये रॉयल गेस्ट हाउस है। साइज़ डिज़ाइन बिल्कुल एक है। ये दोनों बिल्डिंगें मेन बिल्डिंग के बैलेंस में भी आती हैं और ये सिमेट्रिकल में भी। मुमताज़ ईरानियन थी और शाहजहाँ जो थे ये 5वें नंबर के मुग़ल थे। पहला इंडिया में आने वाला मुग़ल था बाबर, 1526 के अंदर वो यहाँ आया था बाबर। उसके बाद उनका लड़का हुमायूं हुआ, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। शाहजहाँ के जो फादर थे उनका नाम था जहांगीर। 5वें नंबर के ये शाहजहाँ हैं। 6ठे नंबर के इनके लड़के औरंगज़ेब। लास्ट था बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र के बाद फिर कोई मुग़ल नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिशर आ गए थे, उन्होंने लास्ट मुग़ल को ख़त्म कर दिया। ना उनके सन डॉटर कोई भी नहीं, आज उनकी कोई जनरेशन नहीं। 1592 में मुमताज़ पैदा हुई थी, 1590 में शाहजहाँ पैदा हुए। 2 साल का फ़र्क था, मुमताज़ से शाहजहाँ 2 साल बड़े थे। दोनों की शादी हुई थी 1612 में।
दोनों काफ़ी यंग थे। शादी के टाइम पे मुमताज़ की एज थी 20 साल और शाहजहाँ की थी 22 साल। मुमताज़ की डेथ हुई 1631 में। चाहे जानते होंगे शायद आप, जैसे कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश MP में है ना बुरहानपुर, वहाँ मुमताज़ की डेथ हुई थी। ताप्ती नदी है वहाँ, उसके पास मुमताज़ की 6 महीने बॉडी रखी गई थी वहाँ पर। जब ताजमहल बनाने का पूरा प्लान शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर मुमताज़ की बॉडी को लाया गया था। और शाहजहाँ की डेथ हुई थी 1666 के अंदर, 1666। जैसे कि आगरा फोर्ट है ना, वहाँ शाहजहाँ की डेथ हुई थी। मगर शाहजहाँ की 3 बीबियाँ थीं। पहली बीबी और दूसरी बीबी से कोई बच्चे नहीं पैदा हुए थे, सिर्फ मुमताज़ से 14 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें के 8 मर गए थे और 6 बचे थे। 2 लड़कियां, 4 लड़के। जो इनकी लड़कियां थी उनका नाम था जहाराना, रोशनारा, और जो इनके लड़के थे ना, उसका नाम था दारा शिकू, समय बड़े लड़के का सासुजा, मुराद, औरंगज़ेब। ये इनके 4 लड़के थे। मुमताज़ जो थी काफ़ी यंग थी जब उनकी डेथ हुई थी, 38 साल 38 जब उनकी एज थी। 18 ईयर्स के अंदर 14 बच्चे पैदा हुए। लास्ट में उन्होंने एक बेबी पैदा करी थी। 14वां बच्चा जो था वो लड़की थी। उसी की वजह से मुमताज़ की डेथ हुई थी। जब वो 6 महीने वो भी लड़की ज़िंदा रही थी, उसका नाम रखा गया था गौरनारा। 6 महीने के बाद वो भी मर गई थी। 2 वजह थी मुमताज़ की डेथ होने की, एक ब्लीडिंग और दर्द की वजह से। 17 जून को डेथ हुई थी, दिन था बुधवार का उनकी जब डेथ हुई थी। तो शाहजहाँ की जो 2 बीबियां हैं उनकी कब्रें बाहर हैं, यहाँ नहीं है, क्योंकि शाहजहाँ की जो फेवरेट वाइफ थी यही थी। अब ताजमहल बनाया क्यों, इसकी एक वजह थी। ये मुमताज़ का एक सपना था, ये सपने में देखा था, ये ख्वाब जैसे बोलते हैं। तो मुमताज़ ने मरने से पहले शाहजहाँ से 2 प्रॉमिस कराए थे। पहला प्रॉमिस ये कराया था, मेरे मरने के बाद आप मेरे बच्चों की केयर करोगे, किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करोगे, और एक ताजमहल बनवाओगे। तो ये इसलिए ताजमहल बना, क्योंकि यानी उस ज़माने के अंदर एक चीज़ देखने वाली ये है कि ना कोई मशीनें थीं, ना कोई हैवी क्रेनें थीं। एक एक चीज़ को परफेक्ट बनाया, कितना टाइम लिया, कितना पैसा खर्च हुआ, और रहते नहीं थे, सिर्फ बड़े टूटे। तो इसलिए पूरी दुनिया इसको देखने इसी वजह से आती है। कुछ इसकी खूबसूरतियाँ भी हैं। ये दो टाइम जो है ना, ताजमहल कलर चेंज करता है सुबह शाम। जब अर्ली मॉर्निंग में सूरज इधर से निकलता है ना, सूरज के आने से पहले जो पिंक लाइट आती है वो इस पर जब रिफ्लेक्ट होती है ना, तो ये पिंक नज़र आता है थोड़ा सा। ऐसे ही सनसेट, जब सन इधर जो है चले जाता है, जब उसकी लाइट रह जाती है वो रिफ्लेक्ट करती है, जब भी ये पिंक नज़र आता है। तो 2 टाइम ताजमहल के कलर चेंज होते हैं। ये देखिए सेंटर लाइन वो बाहर दिखाई थी ना, हाँ, वो ओल्ड नहीं है सेंटर लाइन, वो इसको देख के ही बनाई गई है। तो ये हो गया मेन गेट साउथ। देखो वो सामने देख रहा हूँ ना, डोम बीच वाला मॉस्क का कैसा नज़र आ रहा है, हाफ एग्जैक्टली हाफ वैसे ही नज़र आएगा। ये नहीं है कि कोई आगे पीछे हो। जो हमने 50 रुपीज़ का टिकट लिया था वो आप सिर्फ नीचे मतलब देख सकते हो, या ताजमहल के बाजू से देख सकते हो ताजमहल। अगर आपको ऊपर जाना है ताजमहल पर, जैसे वहाँ पे आपको लोग दिखते रहेंगे, तो आपको 250 का टिकट लेना पड़ेगा। तो वो 250 का टिकट के लिए आपको यहाँ से भी काउंटर मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर आओगे तो यहाँ पे 200 का टिकट आप ले सकते हो एक्स्ट्रा। और ताजमहल ऊपर जाना है तो आपको शूज़ कवर करने पड़ते हैं, तो आपको शू कवर मिल जाते हैं यहाँ पे, तो वो भी आपको अलग से लेना पड़ता है। 10 रुपीज़ का पड़ता है आई गेस ईच पेयर, और वो आपको मिल जाएंगे यहीं पे काउंटर है मॉस्क के बाजू में। यहाँ पे इस तरह से ये इनकी थिकनेस है। इसके पीछे और भी स्टोन लगे हुए हैं, इसमें लाइम स्टोन है, ये रेड कलर का स्टोन है, रेड सैंडस्टोन। ब्रिक्स भी है इसके पीछे, ब्रिक्स भी, ये अंदर तक मार्बल नहीं है ये। इसके पीछे और भी ये इस तरह का रेड सैंडस्टोन का, और इसमें ब्रिक्स है, लाइम स्टोन है। उन्होंने एक पहले उसकी वॉल बनाई है,
उस इन से तीनों स्टोन की वॉल बनाकर फिर इस मार्बल को इसके ऊपर चिपकाया। उसके वो तो 1 मीटर का भी है कि यहाँ पर 2 मीटर की भी वॉल है, हाफ मीटर की भी वॉल है। तो वॉल तो यहाँ पर है नहीं, क्या नाम है उसका, बहुत बड़ी बड़ी अंदर और से ज़्यादा है। तो ये जो स्टोन जो देखना है, उन्होंने ये एक अपना स्पेशल ग्लू बनाया था। उस टाइम सीमेंट नहीं था, उन्होंने एक स्पेशल ग्लू बनाया था जिसमें आज आप लोग खाते हैं ना, वो चीज़ें यूज़ करी थी। जैसे कि गोंद होता है ना ट्री का, वो यूज़ किया था। उड़द दाल होती है ना वाइट वाली, बेलगिरी आता है ना जिसका जूस निकालते हैं आप, वो यूज़ किया था। लाइम स्टोन का यूज़ किया था उन्होंने, और भी चीज़ें मिक्स करी थी। जब जाके एक घोल बनाया था उन्होंने, एक ग्लू, उससे इन पत्थरों को चिपकाया था जो आज तक स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे कि निकली नहीं है, नहीं देखिए बिल्कुल उसी टाइम के कोई रिपेयर वही है अभी। कुछ जगह है निकला। ये देखो ये नया है, ये सीमेंट वाइट, ये नया है, ये अभी झड़ गया, इसका ज़्यादा लाइफ नहीं होता। ये इसलिए कर देते हैं इसके रिपेयरिंग, ताकि जो ज़्यादा डैमेज ना हो। हाँ नहीं ये नया वाइट सीमेंट है, वाइट सीमेंट। इसके अंदर पीछे जो देखा ये है, वो ये देखना, ये ओल्ड।